और इस वक्त की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती से सीबीआई 40 मिनट से पूछताछ कर रही है। 3 टीमें सवाल जवाब कर रही, केस से जुड़े किरदारों से अलग अलग पूछताछ हो रही है और बाद में सबको आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ की जाएगी। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस में है। इसके बाद रिया से जब सारे सवाल पूछ लिए जाएंगे, उसके बाद नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, शौविक, इन सबको आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब होंगे और किसी प्रॉपर कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश सीबीआई की होगी। आज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का 8वां दिन है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, जिनके साथ पारस कोठारी हैं और नम्रता दुबे हैं, जो लगातार इस केस को फॉलो करते रहे हैं। मनीष, अंदर से कोई अपडेट आया आपके पास? हम मनीष के पास दोबारा चलेंगे और समझेंगे कि इस वक्त अंदर डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर क्या कुछ हो रहा है, किस तरह के सवाल अब तक किए जा चुके हैं और आगे अब किस किस तरह के सवाल पूछे जाने हैं। सीबीआई की 3 टीमें इस वक्त पूछताछ कर रही हैं। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, इसके अलावा दीपेश सावंत, ये वो तमाम लोग हैं जिनसे लंबी पूछताछ के बाद, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती को बुलाया, जो सबसे अहम किरदार है सुशांत सिंह राजपूत के मौत से जुड़ा हुआ। कल ही शौविक चक्रवर्ती से करीब 14 घंटे लंबी पूछताछ के बाद आज रिया चक्रवर्ती को तलब किया गया। करीब 40 मिनट की पूछताछ हो चुकी है और शौविक चक्रवर्ती भी, रिया के भाई, इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर ही मौजूद हैं। हमारे संवाददाता जेपी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। जेपी, आपके पास क्या अपडेट है? हुसैन, अगर मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो मैं आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो गई है और 8 जून की कहानी रिया चक्रवर्ती से सबसे पहले पूछी जा रही है। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने जो घर छोड़ा था, माउंट ब्लैंक बिल्डिंग, वो क्यों छोड़ा था और माउंट ब्लैंक बिल्डिंग छोड़ने के पीछे की वजह क्या थी, वो सबसे पहले पूछी जा रही है। और आज रिया चक्रवर्ती के साथ शौविक चक्रवर्ती, रजत मेवाती, उसके अलावा जो नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी, इन सभी से अलग अलग पूछताछ जो की गई है, सबको रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो जो अंदर की मेरे पास जानकारी आई है, मैं एकदम टॉप एंगल पर खड़ा हूं, जहां पर सीबीआई का जो डीआरडीओ का दफ्तर है उसके टॉप एंगल पर खड़ा हूं और यहां से जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो मैं आपको बताऊं, ये यही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू कर दी गई है और 8 जून की सबसे पहली कहानी रिया चक्रवर्ती से पूछी जा रही है। हुसैन, अच्छा जयप्रकाश, एक और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि रिया चक्रवर्ती अब कुछ बयान भी दे रही हैं और उनमें से एक बयान बड़ा विरोधाभासी लगता है। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर नहीं जी रही थी, उन्होंने अपने ही पैसे से एक घर भी खरीदा, 50 लाख का उन्होंने लोन लिया और उसके लिए वो 17,000 की ईएमआई दे रही थी। जयप्रकाश, हमें तो यही पता था कि हर 1 लाख पर 1,000 की ईएमआई बनती है और मैक्सिमम 20 से 25 साल के बीच का लोन की मियाद होती है। ये कौन सा बैंक है जो 17,000 की ईएमआई ले रहा था? ये तो मतलब अगर हम इसे मॉनेटरी टर्म्स में भी समझें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। बिल्कुल हास्यास्पद है और मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा, 1 लाख रुपए पे 890 रुपए की ईएमआई बनती है। उस हिसाब से 50 लाख रुपए पे करीब 48,000 या 47,000 रुपए की ईएमआई बनती है। अगर ये ईएमआई आप 30 साल के लिए लेते हो तो भी करीब 42,000 की ईएमआई बनती है। तो ऐसी कौन सी ईएमआई थी रिया चक्रवर्ती की जो 17,000 रुपए में वो 50 लाख का किस्त भर रही थी? और जिसकी चलिए जेपी की आवाज, उस बिल्डिंग के अंदर मैं गया था, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ठीक है जेपी। जेपी, जिस तरह की व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर के बातें सामने आई, उसके बाद रिया के वकील की तरफ से यहां तक दावा कर दिया गया कि रिया ने तो कभी ड्रग्स ली नहीं है और वो हर तरह के टेस्ट के लिए तैयार है। तो क्या अब एजेंसीज किसी तरह का टेस्ट करवाने जा रही हैं रिया का? देखिए, अभी ये कहना बहुत प्रीमेच्योर होगा, लेकिन आज पहली बार रिया चक्रवर्ती यहाँ पर देखिए डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर आई हैं और डीआरडीओ के दफ्तर के अंदर इनकी पूछताछ रिया चक्रवर्ती के पिछले 40 से जारी है। और मैं आपको बताऊं कि 8 जून की पूरी कहानी रिया चक्रवर्ती से पूछी जाती है। अभी हमारे पास खबर आई है कि मीनाक्षी, मौसम कुछ ठीक नहीं है और इसका असर बार बार लाइव पर पड़ रहा है, आवाजों पर भी पड़ रहा है, कनेक्शन बार बार बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। लेकिन हम बता दें दर्शकों को, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती, जो इस पूरे केस की सबसे अहम किरदार हैं, वो इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस के अंदर मौजूद है। रिया का भाई शौविक मौजूद है और वो तमाम किरदार